हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 10 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, टाइम पत्रिका द्वारा CEO ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये चुना गया सैम अल्टमैन को। और ये किस कंपनी के CEO हैं? तो कंपनी का नाम है ओपन AI। और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी दिसंबर 2015 में। और ओपन AI के अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं ग्रेग ब्रोकमैन। और बात करें सत्या नडेला की, तो ये CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के, और माइक्रोसॉफ्ट बनी थी 1975 में। और बात करें मार्क जुकरबर्ग की, तो CEO हैं फेसबुक के, और फेसबुक बनी थी 2004 में। और फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नाम है मेटा। और बात करें एंडी जेसी की, तो ये CEO हैं अमेज़ॉन के। और अमेज़ॉन कब बनी थी? तो अमेज़ॉन बनी थी 1994 में। तो आंसर है सैम अल्टमैन। मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। और हमारे कल्चर मंत्री कौन है? तो वो हैं जी किशन रेड्डी। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं मनसुख मांडविया। और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो वो हैं गिरिराज सिंह। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मंत्री कौन है? तो वो हैं पुरुषोत्तम रूपाला। तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का लोगो लॉन्च किया है। तो इसका आयोजन कहाँ होगा? तो आंसर है C। तो इसका आयोजन होगा वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका दोनों जगह होगा। तो आंसर है C। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो आंसर है B, अनुमुला रेवंत रेड्डी। इनकी पार्टी है कांग्रेस। और तेलंगाना में टोटल 119 सीट पे इलेक्शन हुआ था, जिसमें से 64 सीट जीती हैं कांग्रेस ने और 39 सीट जीती हैं BRS ने, और BJP ने जीती हैं 8 सीट। तो अनुमुला रेवंत रेड्डी बन गए हैं तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है इसकी हैदराबाद। और यहाँ गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं तमिल साई सुंदर राजन। तो आंसर है B। गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। यह किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा नृत्य का संबंध है गुजरात से। और गुजरात के CM हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर कौन है? तो वो हैं आचार्य देवव्रत। और बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को कब बनी थी? तो ये बनी थी 16 नवंबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और अभी इसके DG हैं ऑड्रे अजोल। तो आंसर है गुजरात। नासा के मार्स रोवर को संचालित करने वाली पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अक्षता कृष्णामूर्ति। और बात करें अगर नासा की, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये बनी थी 1958 में। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में। और अभी हेड कौन है इसके? तो हेड हैं बिल नेल्सन। तो आंसर है A। जयपुर मोम संग्रहालय में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आंसर है B.R. अम्बेडकर। और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। और हम 14 अप्रैल को मनाते हैं अम्बेडकर जयंती। और इनकी डेथ कब हुई थी? तो डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। और इसी वजह से हम मनाते हैं 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। तो आंसर है B। आनंद कृपालो ने किस कंपनी के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो आंसर है B, स्विगी। और स्विगी बनी थी 2014 में, हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में। और जोमेटो बनी थी 2008 में। और बिग बास्केट बनी थी 2011 में। और स्नैपडील बनी थी 2010 में। तो आंसर है B। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, BBC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है A, समीर शाह। और बात करें अगर BBC यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, तो ये बनी थी 1922 में। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका लंदन में। और पहले इसका नाम होता था ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, बट 1927 में इसका नाम चेंज कर दिया था ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और ये अभी एक पब्लिक कंपनी बन चुकी है, पहले प्राइवेट कंपनी थी।
और बात करें अगर मार्क थॉम्सन की, तो ये हैं डायरेक्टर ऑफ CNN, यानी कि केबल न्यूज़ नेटवर्क्स। और ये कहाँ की कंपनी है, तो ये न्यूज़ चैनल है अमेरिका का। और बात करें अगर अरुण पुरी की, तो ये डायरेक्टर हैं अभी इंडिया ग्रुप्स के। और बात करें अगर मनोज सोनी की, तो ये डायरेक्टर हैं UPSC के, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो बना था 1 अक्टूबर 1926 को। तो आंसर है समीर शाह। किस बैंक को फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा बैंक ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया, तो आंसर है फेडरल बैंक। और फेडरल बैंक ये इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि में, कोच्चि केरला में। और बात करें अगर फाइनेंशियल टाइम्स की, तो ये एक न्यूज़पेपर है, बिजनेस न्यूज़पेपर, जो कहाँ से पब्लिश होता है, तो ये इंग्लैंड में पब्लिश होता है। और बात करें अगर येस बैंक की, तो येस बैंक बना था 2004 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी इसके CEO कौन है, तो CEO हैं प्रशांत कुमार। बात करें बंधन बैंक की, तो ये बना था 2015 में और अभी इसके MD और CEO हैं चंद्रशेखर घोष। और बात करें इंडियन बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में। और अभी इसके MD और CEO कौन है, तो वो हैं शांति लाल जैन। तो आंसर है फेडरल बैंक। गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट द्वारा कौन सी उन्नत AI मॉडल लॉन्च किया गया, तो AI मॉडल का नाम है जेमिनी। और बात करें अगर गूगल की, तो गूगल बना था 1998 में, हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया है अमेरिका में। और इसके फाउंडर कौन थे, तो एक तो थे लैरी पेज और एक थे सर्जी ब्रिन। और अभी इसके CEO कौन है, तो गूगल के CEO हैं अभी सुंदर पिचाई। और बात करें अगर ChatGPT की, तो इसको लॉन्च किया था OpenAI ने। और ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 30 नवंबर 2022 को। और बात करें अगर अज्योर की, तो अज्योर को लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने और माइक्रोसॉफ्ट बना था 1975 में। और इसको फाउंड किसने किया था, तो एक तो थे पॉल एलन और एक थे बिल गेट्स। और अभी इसके CEO कौन है, तो CEO हैं सत्या नडेला। तो आंसर है जेमिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, तो आंसर है अर्जुन मुंडा। और हमारे पहले कृषि मंत्री कौन थे, तो वो थे नरेंद्र सिंह तोमर। और अमित शाह ये हैं हमारे होम मिनिस्टर और ये हैं हमारे सहकारिता मंत्री। और सहकारिता मंत्रालय कब बना था, तो ये बनाया गया था 2 साल पहले ही, जुलाई 2021 में बना था मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। और बात करें निर्मला सीतारमण की, तो ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। तो आंसर है अर्जुन मुंडा। हाल ही में किसे वर्ष 2023 के स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर से सम्मानित किया गया, तो आंसर है A जैसा। और रोजर बिन्नी है हमारे BCCI प्रेसिडेंट। BCCI मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो बना था 1928 में। और BCCI के अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है राजीव शुक्ला। और अनुराग सिंह ठाकुर ये हैं हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर। और ग्रेग बार्कले हमारे ICC के प्रेसिडेंट, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो बनी थी 1909 में, हेडक्वार्टर इसका दुबई में। तो आंसर है जय शाह। किस IIT ने COP28 में ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता, तो ये जीता IIT मंडी ने। और IIT मंडी कहाँ पे है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। और बात करें अगर COP की, तो COP की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और इसका 28वां एडिशन हो रहा है दुबई में। दुबई में एक जगह है वर्ल्ड एक्सपो सिटी, तो यहाँ पे हो रहा है इसका 28वां एडिशन। और पहली बार कहाँ हुए थे, तो वो हुए थे 1995 में बर्लिन जर्मनी में। और इसको कौन करवाता है, तो COP को करवाता है UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। और इसका हेडक्वार्टर है बोन जर्मनी में।
और इंडिया में टोटल कितने आईआईटी हैं? तो टोटल आईआईटी हैं 23। और पहला आईआईटी कब बना था? तो पहला आईआईटी बना था 1951 में। कौन सा? आईआईटी खड़गपुर। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और सबसे लेटेस्ट 23वां कहाँ बना? तो वो बना गोवा में। कब बना? 2016 में। तो आंसर है आईआईटी मंडी। किस राज्य में जगदीप धनखड़ ने वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये किया तिरुवनंतपुरम में। और तिरुवनंतपुरम है कैपिटल ऑफ केरला। और तिरुवनंतपुरम को बोला जाता है एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। और केरला के सीएम कौन है? तो वो है पिनरई विजयन। इनकी पार्टी है सीपीआईएम जो बनी थी 1964 में। और गवर्नर है यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान। और बात करेगा आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा डे हम कब मनाते हैं? तो इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती, तो इसको हम हर साल अलग अलग डेट को मनाते हैं। इस साल यानी कि 2023 में इसको मनाया गया था 10 नवंबर को। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो वो करवाता आयुष मंत्रालय। और हमारे आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो पहले सीएम थे असम राज्य के। और आयुष की फुल फॉर्म होती है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। और आयुष मंत्रालय कब बना था? तो ये बना था 2014 में। तो आंसर है केरला। कौन सा देश कालाजार को ख़त्म करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बन गया बांग्लादेश। और कालाजार को बोला जाता है ब्लैक फीवर। और भारत पोलियो मुक्त हो गया था 2014 में। ये भी आपको याद रखना है। और भारत सरकार ने कुछ लक्ष्य रखे हैं, जैसे कि भारत टीबी मुक्त होगा 2025 तक। और भारत मलेरिया मुक्त होगा 2030 तक। तो ये आपको याद रखना है। और बांग्लादेश के पीएम कौन है अभी? तो बांग्लादेश की 10वीं पीएम है अभी शेख हसीना। पार्टी है बांग्लादेशी अवामी लीग। और कैपिटल है इसकी ढाका। तो आंसर है बांग्लादेश। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।